वृषभ राशि, जून की वो तारीखें जो शायद आपको परेशान कर सकती हैं। राहु चंद्र और शनि चंद्र का मिलना ग्रहण दोष और विष दोष का निर्माण करेगा और आपके जीवन में थोड़ी सी तबाही लेकर आ सकता है, थोड़ी सी परेशानी लेकर आ सकता है। लेकिन आपने एक बात और भी सुनी होगी, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो यही पूरा समय कुछ लोगों के लिए अच्छा भी साबित होगा। शनि और चंद्र आपस में शत्रु हैं, राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। ग्रहण दोष और विष दोष जैसे अशुभ दोष जब जीवन में बनते हैं ना, तो आदमी की जिंदगी में तबाही आती है, इंसान हिल जाता है। शनि का विष दोष और चंद्रमा के साथ राहु का ग्रहण दोष जब मेहरबान हो जाए तो फिर इंसान की जान भी बच जाती है। जून के महीने के वो 4-5 दिन जो आपके जीवन में थोड़े से विपरीत हो सकते हैं, वो दिन कौन से हैं, वो तारीखें कौन सी हैं, ये हम जानने वाले हैं, ताकि आप आने वाली परेशानियों से बच जाएं, किसी बड़ी अनहोनी से बच जाएं। ये जानकारी लग्न राशि या चंद्र राशि पर आधारित है और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आपका स्वागत है एस्ट्रो इनवाइट पर। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। ये 4-5 दिन कैसे जाएंगे आपके जीवन में और उपाय क्या है वो भी बताऊंगा। वृषभ राशि के लिए ये आने वाले दिन कैसे होंगे, ये जानना जरूरी है। कुंडली आपके सामने है, ग्रहों की स्थिति आपके सामने है। 10वां घर का राहु बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जब राहु के साथ चंद्रमा आ गया तो फिर गड़बड़ हो गई। अब राहु को चंद्रमा का साथ पसंद नहीं है, तो इन दिनों में आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, यानी आपके करियर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये कुंडली ब्लाइंड कुंडली हो गई। तो इन दिनों में यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। अगर कोई आपका इंटरनल नौकरी में कोई आपके ऊपर इंक्वायरी वगैरह बैठी हुई है, ऑडिट वगैरह हो रखी है, तो वहां पे आप फंस सकते हैं। आपका मन जो है ना, काम करने में लगेगा नहीं, मन भटकेगा। थोड़ी देर काम में बैठेंगे, फिर इधर कभी चाय पीने चले गए, कभी नीचे चले गए, कभी घूमने चले गए, कभी फोन उठा लिया। यानी आपके सीनियर ये देखेंगे कि बंदा काम टिक कर नहीं कर रहा है। आप अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी ड्यूटीज को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। काम को लेकर चिंता बनी रहेगी। इन दिनों में काम में आपको असंतुष्टि महसूस होगी। ऐसा लगेगा यार ये काम अच्छा नहीं है, ये काम ऐसे नहीं वैसे हो सकता था, मैं ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, दूसरा कम अच्छा कर रहा है, मुझको मेरा ही काम कई बार पसंद नहीं आ रहा है। आप अपने ही काम को खराब कर देंगे, अपने ही काम को दोबारा करेंगे, तो कई बार आप ऐसी गलती कर बैठेंगे। और कई बार ऐसी भी गलती होगी कि आप जल्दबाजी में कहेंगे ये काम ही बेकार है, मैं इसको छोड़कर कुछ और कर लेता हूँ। यानी काम जल्दबाजी में आप बदल सकते हैं। कोई पुराना मामला, कोई मसला चल रहा था, एकदम से आप क्रोधित हो गए और अपने बॉस को बोला लो मैं रिजाइन देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। कई बार आपके सीनियर आपसे रिजाइन लिखवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया। बिजनेस या जॉब में गलत डिसीजन लेना आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बॉस को लेकर, अपने सीनियर को लेकर आपके रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा उनको बढ़ाइए। जैसे अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, अगर आपका कोई क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, या अपने पुराने काम को ही थोड़ा और अच्छी तरीके से करना, उसमें कोई क्रिएटिविटी लेकर आना, या फिर अपने काम को और बढ़िया तरीके से करना, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो फिर अच्छा भी होगा। कोई आपकी ऐसी यात्रा है या आपका कोई ऐसा कंटेनर है जो पानी के रास्ते से आ रहा है, या कोई यात्रा है जो पानी के रास्ते से आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो अच्छा चलेगा। माता पिता से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपकी क्या कहते हैं ना, जो एक्सपेक्टेशन होंगी माता पिता को कि मेरा बच्चा ये करेगा, वो शायद आप पूरी ना कर पाए। वो काम में भी हो सकती है, रिश्तों में भी हो सकती है। और माता पिता से जो उम्मीद थी उसमें भी आपको लगेगा कि माता पिता ने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, छोटे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने वाला इन दिनों में। आपको मेंटली डिप्रेशन हो सकता है। परिवार या जॉब को लेकर चिंता सता सकती है। जॉब को लेकर कई बेफालतू के ट्रैवल हो सकते हैं, जिसका आपके करियर पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। यानी कि ऐसा
ट्रिप लगे जिसका कोई मतलब ही ना हो। इस समय में आप अनस्टेबल हो जाएंगे, यानी कि आप जैसे हिलता रहता है ना आदमी इधर उधर, टिक कर काम नहीं कर पाएंगे, हर एक चीज आपको हिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों की बातों में आ जाएंगे, लोग कहेंगे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो यानी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर आप गलतियां कर बैठेंगे। इन दिनों दोस्तों से भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इन दिनों में सीनियर से अगर आप कोई प्रमोशन वगैरह की बात करते हैं तो आपके सीनियर आपकी बात को टाल सकते हैं, चलो देखेंगे अगले हफ्ते बात करते हैं, या भी कुछ दिन रुक जाओ। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जो सीधा सीधा आपको परेशान करेगा। आपका जो नेम और फेम है, आपने जो कमाया था, नेम इज्जत, उसमें कमी देखने को मिलेगी। इन दिनों में बदनामी हो सकती है, आपके स्वभाव में गुस्सा बढ़ेगा, गलत निर्णय या गलत चीजों को आंक लेने से आपके काम में कमजोरी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। भाई बहन से कुछ वाद विवाद हो सकता है, या काम को लेकर, अपने फैमिली बिजनेस को लेकर, या घर के किसी मामले को लेकर घर में चिंता हो सकती है। सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। आप अपनी हॉबीज को यूज करें, अपनी हॉबीज को यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छी सफलता पा सकते हैं। शनि और चंद्रमा भी 11th हाउस में होंगे, तो आपको एक चीज और देखने को है यहाँ पर कि आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता हो सकती है। धन कमाने की इच्छा ज्यादा बढ़ सकती है। वाणी से आप लोगों को ठग सकते हैं, यानी कि आप अपनी गोल गोल बातों में, जलेबी जैसी बातों में फंसा कर लोगों का उल्लू बना देंगे, या कोई ऐसी स्कीम समझा देंगे सामने वाले को जिससे उसका पैसा ठग ले, या सामने वाले को पागल बना देंगे। इलीगल कामों में भी आप लिप्त हो सकते हैं, इसके बुरे परिणाम आपको मिलेंगे। काम के जो रिजल्ट्स हैं, वो आप इलीगल तरीके से काम करेंगे तो फिर बाद में फंस सकते हैं। इस समय माँ के से रिश्ते खराब हो सकते हैं। माँ से दिल से प्यार होगा, लेकिन बातों बातों में माता पिता से तकरार भी होगी। फैमिली को लेकर आप थोड़ा सा, कहते हैं फैमिली से आपको लगेगा कि मुझे कम सपोर्ट मिल रहा है। आपके जीवन साथी को लेकर भी आप थोड़ा सा टेंशन में हो सकते हैं। आपकी जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई पड़ रही है। घरेलू काम की वजह से, घरेलू टेंशनों की वजह से आपके काम में बहुत बड़ा असर होने वाला है। शत्रु से बच के रहना होगा। तो ये जो तारीखें मैंने आपको बताई है, यहाँ पर आपको समझना है। कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके अंदर अहम की भावना आ सकती है, ज्यादा पाने की या ज्यादा इच्छा पाने की भावना आ सकती है। सामने वाले से ज्यादा उम्मीद लगाकर आप बैठ सकते हैं कि मेरे लिए सामने वाला ये सब कुछ करे। तो आपको यहाँ पर बहुत समझना होगा। पैसा जरूर आ सकता है, पैसा कमा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, लेकिन अगर मन पे काबू रहा तो, मन पे ही काबू नहीं रहेगा तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको थोड़ा सा अपने मेंटल प्रेशर को कम करना होगा, सोच समझ कर फैसले लेने होंगे, और हनुमान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, गणेश जी की और माँ सरस्वती की भी उपासना करके आप इस बुरे वक्त को टाल सकते हैं। अपने जीवन साथी से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से रिश्ते अच्छे रखिएगा, और सब पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। बुरी तारीखें हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होने से पहले कुछ बुरा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय बता दिए, इन उपायों को करिएगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में कैसे सितारे बैठे हैं, आपकी हरकतें क्या होती हैं, आप किस तरीके के अच्छे बुरे कर्म इन दिनों में करते हैं, उसके आधार पर भी आपको रिजल्ट अच्छे या बुरे, कम या ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी जन्म कुंडली को आप सही करा लेते हैं तो बहुत सारे अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, और कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताए गए उपायों को करिए। पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, जॉब में जहाँ है वहीं टिके रहना है। थोड़ा सा वक्त है, थोड़े से समय है, इसको काट लीजिए शांतिपूर्वक। राधे राधे।